हेलो एंड नमस्ते। जस्ट इमेजिन दैट आप एक 10 किलोमीटर का मैराथन भाग रहे हो, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर चुकी होगी, जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और लैक्टिक एसिड रिलीज कहाँ होगा? अल्टीमेटली आपके ब्लड में। लेकिन इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना सारा भागने के बाद भी आपको ये कभी फील नहीं होता है कि आपका ब्लड एसिडिक हो चुका है? होता है कभी फील? क्या आपको कभी फील हुआ है कि आपके ब्लड में जलन हो रही है या फिर आपकी सेल्स में जलन हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड? नो। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज हमारे ब्लड में बहुत ही अच्छा सिस्टम है बफर का, जिसकी वजह से कुछ भी एसिड या बेस ऐड होता है तो वो बफर जो है वो उसको बैलेंस कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता, राइट? तो सबसे पहले हम बफर को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज एन aqueous सॉल्यूशन, यानी कि इट इज प्रिपेयर्ड इन वाटर विच रेजिस्ट्स द चेंज इन पीएच, यानी कि पीएच को चेंज होने नहीं देता है। कब? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, ठीक है। यानी कि चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, दोनों ही केसेस में ना पीएच ज्यादा बढ़ेगी ना ही पीएच ज्यादा घटेगी। पीएच एक नॉर्मल या कांस्टेंट रीजन में रहती है, ठीक है। यानी कि चेंज होगा बट वो रेजिस्टेड चेंज होगा, यानी कि इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा जो नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को ऐड करने पर पीएच में आना चाहिए, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी कि हो सकता है कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में या हम पहले भी डिफाइन करते हैं, बहुत जगह पे लेमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि बफर वो होता है जो आपकी पीएच को कांस्टेंट रखता है। सो अगर आप बफर के लिए कांस्टेंट वर्ड यूज करोगे देन इट इज अ कंप्लीट नो। बफर पीएच को कांस्टेंट नहीं रखता, वो पीएच में चेंज आने को रेजिस्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक नॉर्मल सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी पीएच बहुत ज्यादा डिफर करेगी, ठीक है, जितनी पहले थी उससे। लेकिन यही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड एक बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो पीएच इतनी चेंज नहीं करेगी, एक छोटे से रीजन के ऊपर नीचे एक बैलेंस की तरह रहती है, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं ऐसे लेमन में कि कांस्टेंट रहता है, बट नो, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ओनली रेजिस्टेड चेंज एंड द चेंज इज वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. So now we will look at the different types of buffer. Okay. The first is acidic buffer. As the name suggests, acidic buffer का pH कैसा होगा? Less than 7, ठीक है। और एसिडिक जो बफर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो एसिडिक बफर में एक वीक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। अब हम ये क्यों लेते हैं अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और अगर हम देख लें दूसरा टाइप विच इज बेसिक बफर, ऑब्वियसली उसका पीएच विल बी मोर देन 7 एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक वीक बेस एंड उसका कॉन्जुगेट एसिड। नाउ इफ यू सी कि हमने अपना बफर बनाने के लिए क्या लिया है? एक एसिड और एक बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या लिया? एक एसिड एक बेस, यानी कि हम बफर बनाने के लिए एसिड बेस का पेयर ले लिए। क्योंकि अगर मान लो एक एसिड बेस का पेयर है, मैंने उसमें थोड़ा सा एसिड डाला तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर अगर मैंने उसमें बेस डाला तो एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो मैं एक टाइप का बैलेंस बनाना चाहता, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि बफर बनाने के लिए हमें एक एसिड बेस का पेयर लेना है। लेकिन क्या हम कोई भी एसिड बेस का पेयर ले लेंगे? जी नहीं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, सो लेट्स सी कि आपने बेस ले लिया NaOH और आपने एसिड ले लिया HCl। आपने बोला कि ये भी तो एसिड बेस का पेयर है, ये भी बफर होना चाहिए, बट विल इट एक्ट एज अ बफर? नो। व्हाई? बिकॉज ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट। व्हाट विल कम आउट? NaCl, सॉल्ट बन जाता है इन वाटर, HOH।
यू नो दिस। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इससे बफर नहीं बनता। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक वीक एसिड या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट पेयर लें, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहीं पे NaOH और HCl लिया, ठीक है। सो NaOH जो है वो इस तरह से कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, आपको क्या मिलेगा, Na प्लस NOH नेगेटिव। एंड अगर हम HCl लें जो दूसरा है हमारे पास एसिड प्रेजेंट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H प्लस एंड Cl नेगेटिव। यस और नो? यस। सो इन दिस इक्वेशन आपको यहाँ पे कुछ भी बैलेंस करने वाली चीज नहीं दिख रही होगी। व्हाई? बिकॉज NaOH भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, HCl भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट करके कुछ बना रहा है। ओके, सो बैलेंस तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। सो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो वैसे ही नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम अपना एग्जाम्पल लें एक वीक एसिड का, ठीक है। सो जनरल एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड आपको पता है क्या, हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। और बिकॉज इट इज अ वीक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, हमें एक इक्विलिब्रियम बनेगा, H प्लस एंड CH3CO नेगेटिव। Now you know this acts as a base, conjugate base, and this is an acid. और ये एक ही इक्विलिब्रियम का पार्ट है, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन नहीं बन रही। ओके, सो ऐसे एसिड और ऐसे बेस का पेयर हमें लेना चाहिए जो सेम इक्विलिब्रियम सिस्टम में आते हों। ओके, सो अगेन दिस इज द रीजन व्हाई हम एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का पेयर लेते हैं, या फिर हम एक वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का पेयर लेते हैं फॉर मेकिंग बफर्स, राइट। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ बफर जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। नंबर 1 इज योर फॉस्फेट बफर, ठीक है। ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है जहाँ पे आपके पास एसिड होता है आपका H2PO4 नेगेटिव एंड इसका कॉन्जुगेट बेस होगा HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। एंड अनदर वन इज ऑल्सो योर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगेन ये भी एक एसिडिक बफर है, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। सो इस बफर सिस्टम को हम अभी आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दिस बफर, कि एक्चुअली बफर वर्क करता कैसे, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक एसिडिक बफर सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक जनरल एसिड लिया है जो डिसोशिएट हो रहा है H प्लस आयंस में और कॉन्जुगेट बेस आयंस में। नाउ बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, वीकली डिसोशिएट होगा, तो वो कॉन्जुगेट बेस आयन की कंसेंट्रेशन इतनी नहीं दे पाएगा जितनी हमें चाहिए किसी भी पीएच को बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए जब हम लैब्स में बफर बनाते हैं, हम उसके साथ यानी कि अपने वीक एसिड के साथ एक वीक एसिड का सॉल्ट भी डालते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस A इज द कॉन्जुगेट बेस एंड M इज एनी मेटल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है CH3CO नेगेटिव जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है, और उसके साथ अगर हम मेटल लगा दें, Na लगा दें, तो दिस होल बिकम्स अ सॉल्ट। तो यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा हुआ, ओके। सो एज अ वाज सेइंग कि जब हम लैब्स में अपने बफर को बनाते हैं तो हम अपने वीक एसिड के साथ एक सॉल्ट डालते हैं। नाउ बिकॉज सॉल्ट विल कंप्लीटली डिसोशिएट, तो वो क्या रिलीज करेगा, we will get M plus ions and again conjugate base ions. Now if you see here इन दोनों इक्वेशन में एक आयन कॉमन है, कौन सा, conjugate base ions, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, राइट। एंड इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो बफर है वो बैलेंस कर पाता है। व्हाई? बिकॉज हम देखो इस वाले पे तो डिपेंड कर नहीं सकते थे बिकॉज ये वीकली डिसोशिएट हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। बट जब हमने सॉल्ट डाला एंड सॉल्ट ने कंप्लीटली डिसोशिएट कर दिया, यानी कि जितनी भी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन होगी। सो ऑल ऑफ द सॉल्ट इज गिविंग कॉन्जुगेट बेस
and all of the acid is giving H plus ions. Yes, and by this common ion effect, क्योंकि अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयंस भी आ गए हैं और एम्पल अमाउंट ऑफ एसिड भी आ गया है, तो अब हम अपना बफर ऐसा बना सकते हैं जो इजीली एसिड के एडिशन को और बेस के एडिशन को बैलेंस कर सकता है. ओके, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट बीकर हियर, आपको दिखेगा कि ब्लू में हमारे एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, पिंक में कॉन्जुगेट बेस आयंस है एंड येलो में मेटल आयंस है. नाउ मेटल आयंस का कोई भी रोल नहीं है बफर के सिस्टम में, बट बिकॉज दे आर प्रेजेंट सो वी हैव शोन. ठीक है, नाउ इफ यू सी, हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, यानी कि हमने H प्लस आयंस ऐड किए. नाउ व्हेन यू विल ऐड H प्लस आयंस, तो यहाँ वाली कंसेंट्रेशन अप जाने वाली है, H प्लस आयंस बढ़ने वाले हैं, और अगर ये कंसेंट्रेशन ऊपर जाएगी तो यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दिस साइड towards the left and this will start increasing, and as a result of all this HA तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारा कॉन्जुगेट बेस कम हो जाएगा. ये चीज को हम डायग्रामेटिकली अगर देखें कि जैसे मैंने बोला कि हमने H प्लस ऐड किया एंड H प्लस जो है वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 and one more new is added, 4 molecules of acid and 2 conjugate base ions. So यही चीज हमने डायग्रामेटिकली भी देखी कि HA के तो इंक्रीज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स लेकिन कॉन्जुगेट बेस के कम हो रहे हैं, और अगर HA के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, एसिड के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं और कॉन्जुगेट बेस यानी कि बेस के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, यानी कि पीएच तो एकदम नीचे चली जाएगी. लेकिन हम तो चाहते कि पीएच में इतना चेंज ना आए, और यहीं पे हमारी हीरो की एंट्री होती है. कौन? कॉन्जुगेट बेस आयंस जो हमारे सॉल्ट से आए थे. क्यों? क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन तो हमारे इक्विलिब्रियम पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसलिए अगर इक्विलिब्रियम से ये वाले कॉन्जुगेट बेस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो भी रही है तो ये वाले उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रेजेंट है, राइट? जिसकी वजह से हमारा एसिड बढ़ता तो है लेकिन इतना नहीं कि पीएच में कोई सीरियस चेंज आ सके. तो अगर आप बिगिनिंग में देखो हमारे पास 3 थे एंड कॉन्जुगेट बेस आयंस भी 3 थे, बट एट द एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 4 एंड 2 ऑफ दिस. सो यस, इट डिड चेंज. हम ऐसे कभी भी नहीं बोलते कि बफर में पीएच चेंज नहीं होता, चेंज है हुआ लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा. ओके, अभी इसी सिनेरियो को हम तब देखते हैं जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस उसमें ऐड करेंगे. तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, OH negative is going to react with H plus, न्यूट्रलाइज करेगा इसको एंड इसका कंसेंट्रेशन लो चला जाएगा, और जब इसका कंसेंट्रेशन लो चला जाएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द राइट, एंड कॉन्जुगेट बेस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये वाले तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, अब इनकी भी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है. बट नॉट टू फियर बिकॉज वी हैव एसिड. ठीक है, सो अगेन ओवरऑल जो है वो बैलेंस हो जाता है. इसी को अगेन हम डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं. तो अगेन हमारे पास ब्लू में एसिड मॉलिक्यूल्स हैं एंड पिंक में कॉन्जुगेट बेस आयंस हैं एंड येलो में मेटल आयंस है. नाउ व्हाट हैपेंस इज OH नेगेटिव जो है वो बेस का H प्लस आयन को ले लेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा. And so what will happen? Now we will have more number of conjugate base but less number of acids. ठीक है, लेकिन overall it is still balanced. अगर हम फिर से देखें तो as compared to the starting where we had again 3 of these and 3 of these, अब हमारे पास यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे कितना है, 4. So yes, it did change, but there was not a significant change. और ये किस की वजह से हो पाया है, because of the balance that was formed due to
द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, राइट। तो अब इसी को एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो हमारा जो एक एसिडिक बफर का एग्जाम्पल जो हम लैब्स में बनाते हैं वो है एसिटिक एसिड बफर। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसी की रिएक्शन लिख लेते हैं एग्जैक्टली कौन सा इक्विलिब्रियम शिफ्ट इसमें काम करने वाला है, राइट। सो वी हैव CH3 COH are acid in equilibrium, it will release H plus ions and our conjugate base CH3 CO negative, और हमें इसका एक सॉल्ट भी लेना पड़ेगा कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म करने के लिए CH3CONA, which will completely dissociate into Na plus and again CH3CO negative. Yes, now have a look at the diagram below. इसी से हम सबको समझने वाले हैं, ठीक है। सो डॉटेड लाइन जो है ये सिग्निफाई कर रही है वो रीजन जिसके अराउंड चेंजेस आएंगे। तो अगर आप बीच में देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इक्वल कंसेंट्रेशन है तो इसलिए डॉटेड लाइन एकदम स्ट्रेट है, दोनों मीट कर रहे हैं वहां पर। नाउ इन केस आर एसिड इज एडेड, H प्लस ऐड होगा। H प्लस ऐड होने पे क्या होने वाला है, इसकी कंसेंट्रेशन आगे जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, दिस कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू राइज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइज हो गई कंसेंट्रेशन। इसकी कंसेंट्रेशन लो चली गई बट नॉट एज लो एज इट शुड हैव गॉन, बाय बिकॉज हमारे पास बैकअप में ये वाले आइंस भी प्रेजेंट है। तो इसलिए यस चेंज तो है लेकिन एक रेजिस्टेड चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। नाउ अगर हम बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे बेस ऐड किया। बेस ऐड करने से क्या होगा, आर बेस विल न्यूट्रलाइज H प्लस आयंस एंड H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लो हो जाने वाली है। जब इसकी कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा एंड अगेन इसकी कंसेंट्रेशन जो है कम हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है CH3COH की कंसेंट्रेशन कम हो गई। एंड ये तो हमारा कांस्टेंट रहा था लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई। अगेन देयर वाज अ चेंज बट आप देखो कि लाइन से इतना डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमने जो pH का चेंज था वो रेजिस्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ एन एसिडिक एसिड बफर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अगर हम एक सिमिलर सिनेरियो देखें लेकिन बट विद अ बेसिक बफर, तो हम एग्जांपल लेते हैं उस केस में अमोनिया का। तो अमोनिया आपको पता है इट इज NH3 एंड रिमेंबर कि हमारा एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर एंड एक इक्विलिब्रियम बनेगा which is going to form NH4 plus, right, and OH negative ions, and हम एक इसका सॉल्ट भी लेंगे NH4Cl जो completely डिसोशिएट हो जाएगा, क्या मिलेगा NH4 प्लस एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे भी आपको कॉमन आयन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। अगेन दिस लाइन इज गोइंग टू सिग्निफाई व्हाट, द लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन। तो अगर आप हम वापस से सेंटर में देखें तो आपको दिखेगा कि दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, दे आर बोथ टचिंग द लाइन, ओके। NH3 are base and this is the conjugate acid. Now let us add strong acid. तो ये वाला केस होगा, ओके। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ऐड किया ये OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा एंड OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन लो चली जाएगी, और जब इसकी कंसेंट्रेशन लो होगी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट करेगा एंड व्हेन दैट विल हैपन NH3 की कंसेंट्रेशन यानी कि बेस की कंसेंट्रेशन लो होने वाली है, जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। NH3 की कंसेंट्रेशन लो हो गई एंड NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ गई, बिकॉज हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड द राइट शिफ्ट हो रहा है। ये वाले हमारे पास कांस्टेंट आयंस है
लेकिन इनकी कंसंट्रेशन भी अब थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट थे इसमें तो ये ऐड हो गया, राइट। सो यू कैन सी कि अगेन जो हमारे पास लेवल्स है, चेंज तो आ रहा है बट इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट ऑफ अ चेंज। एंड यहाँ पे जब आप ये डायग्राम बनाओगे, मस्ट राइट द राइट शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ अब हम बेस का केस ले लेते हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, ठीक है। जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन हाई होने वाली है, और जब यहाँ से कंसेंट्रेशन हाई होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स दिस वन। एंड व्हेन दिस हैपेंस, NH3 की कंसेंट्रेशन बढ़ने वाली है। अब NH3 की कंसेंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, ये तो हमारे पास हमें पता ही है कांस्टेंट है, लेकिन NH4 की कंसेंट्रेशन भी घटेगी। तो हमें ये दिख रहा है NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन इज लो एंड बेस की कंसेंट्रेशन हैज बिकम हाई। अगेन इफ यू सी अराउंड दिस लेवल और अराउंड दिस लाइन ज्यादा चेंज नहीं आया है, यानी कि pH चेंज को हम इजीली रेजिस्ट कर चुके हैं। अगेन व्हेन यू मेंशन, यू हैव टू मेंशन दैट देयर वाज अ लेफ्ट शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, राइट। So this was how a basic buffer works, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था अमोनिया का। नाउ अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं बफर का, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड। तो अगर आपको याद हो, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे ऐसे बफर के जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक है आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम विच इज एसिडिक, एंड द अदर वन इज बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम विच इज ऑल्सो एसिडिक, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करा हुआ है ब्लड, एंड उसके नीचे हमने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी हुई है, राइट। सो इफ यू कैन सी, हेयर इज द एसिड एंड हेयर इज द कॉन्जुगेट बेस, ओके। सो इसी एसिड और कॉन्जुगेट बेस के पेयर को यूज करके हमारा ब्लड pH के चेंज को रेजिस्ट कर पाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस वजह से होता है, कैसे, कौन सी कंडीशंस में, किस सिनेरियो में हमारा ब्लड जो है वो pH के चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, ये समझ लेते हैं। सो बिफोर दैट मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा एसिड है ना यहाँ पे, ये एक और तरीके से भी बन जाता है, विच इज बाय CO2 reacting with water, you will get H2CO3, ठीक है। सो अगेन आप देख रहे हो कि हमारा एसिड यहाँ पे बन गया, एंड दिस ऑल्सो अकर्स इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। और यही रिएक्शन सिग्निफिकेंट है जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। तो एक इमेजिन कर लो केस 1, जहां पे आपने अपनी सांस बहुत देर तक रोकी हुई है, ठीक है। यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, एंड व्हेन यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, उस केस में क्या होगा, आपकी CO2 की कंसेंट्रेशन हाई होने वाली है, या सुनो, ऑब्वियसली। एंड जब CO2 की कंसेंट्रेशन हाई होगी तो आपके एसिड की कंसेंट्रेशन हाई होगी। और अगर हम इस केस में देखें तो जब हमारे एसिड की कंसेंट्रेशन हाई होगी, इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस वन, एंड हमारे बेस की कंसेंट्रेशन हाई होगी, जिसकी वजह से द होल सिस्टम इज बैलेंस्ड, ठीक है। यानी कि जब आप अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखते हो तो चांसेस हैं कि आपका ब्लड जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगेन एज आई सेड कि एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज हमारे पास क्या है, HCO3 नेगेटिव आयंस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस आयंस भी प्रेजेंट है, जो इस एसिडिक चेंज को बैलेंस कर देता है, राइट। नाउ अगेन आई विल गिव यू अनदर केस विच इज केस 2, जहां पे आप हाइपर वेंटिलेट करते हो, यानी कि बहुत तेज तेज सांसें लेते हो, ठीक है। उस केस में आपकी CO2 कंसेंट्रेशन क्या होगी, ऑब्वियसली लो हो जाएगी। एंड व्हेन योर CO2 concentration is going to drop, it means your acid concentration is going to drop, यानी कि इसका उल्टा केस हो गया। एंड व्हेन एसिड concentration is going to drop, equilibrium is going to shift towards the left। तो अभी भी हम एसिडिक, बेसिक, बेसिकली हम बफर्स की जब बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एज आई सेड कि इक्विलिब्रियम
शिफ्ट जो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा एंड दिस कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू गो डाउन, ताकि अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं जहाँ पे एसिड कम हो रहा है, पीएच जो है हाई जा रहा है, तो उस केस में दीज आयंस विल कम हैंडी टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। सो हेयर आई वांट यू टू नोट कि आपकी बॉडी कितनी सिस्टमैटिक है कि जब अगर आप अपनी ब्रेथ होल्ड भी कर लेते हो या फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करते हो, उसके बावजूद भी वो कंप्लीटली बैलेंस कर देती है आपके पीएच को, राइट? वाई? बिकॉज जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, दे आर ऑल पीएच डिपेंडेंट। ओके, सो इट हैज टू बी दिस सिस्टमैटिक। नाउ अब हम वापस से आ जाते हैं अपने लैक्टिक एसिड वाले एग्जाम्पल में जो हमने शुरू में लिया था। उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि हमने बोला, हमने एक्सरसाइज ज़्यादा करी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करी, लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है ब्लड में, तो एसिड की कंसेंट्रेशन हाई जाने वाली है। ठीक है, अगेन इफ यू सी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हाई जाने वाली है लैक्टिक एसिड की वजह से। इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड। सो जो बेस है इसकी कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी एंड दिस इज हाउ इट बैलेंसेस अगेन। तो इट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ओके, सो जो दो पेयर हम लेते हैं एसिड कॉन्जुगेट बेस या बेस कॉन्जुगेट एसिड, उनके बीच में किस तरह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, इट इज ऑल गोइंग टू डिफाइन द पावर ऑफ बफरिंग। ठीक है, so this was all for this video. See you soon.